प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं शनि स्पेशल में खराब शनि के लक्षण और उनको ठीक करने वाले महा उपायों को। पर विषय क्रम में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न या किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श आदि चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में हम खराब अशुभ शनि के लक्षणों की चर्चा आपसे करेंगे और उनसे बचने के महत्वपूर्ण महा उपायों की भी चर्चा में हम प्रवेश करते हैं। आपने किसी ऐसे व्यक्ति को अपने आस पड़ोस, अपने परिवार में, अपने घर में, समाज में, नगर में किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को अवश्य देखा होगा जिसे लोग आदर का पात्र मानते थे, जिसे अपना आदर्श मानते थे। हर जुबान पर उसका नाम रहता था, लोग उसकी प्रशंसा करते हुए थकते नहीं थे, आदर सत्कार सम्मान करते थे, जिनका प्रभाव सूर्य की किरणों के समान प्रकाशित था। किंतु आज वही व्यक्ति के ऐसे हालात हो गए, वह ऐसे हालातों से गुजर रहा है, प्रशंसा की तो बात छोड़िए, अब लोग अवहेलना कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। अब उस व्यक्ति से मिलने की तो बात छोड़िए, अब लोग उससे कतराना चाहते हैं, उसे देखना पसंद नहीं करते। जो अपने नगर में, समाज में, परिवार में झिलमिलाते सितारों की तरह, तारों के मध्य में पूनम की रात में चंद्रमा की तरह सुशोभित था, चंद्रमा की तरह चमकता था, आज उसका अस्तित्व अमावस की काली रात में समाहित हो गया। उसके अपनों ने दूरियां बना ली। जहां उसके अपने लोगों की चहल पहल थी, जहां नित्य उत्सव था, आज वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। जहां नित्य उत्सव था, नित्य उल्लास था, उमंग थी, उस व्यक्ति के चेहरे पर खुशियां अटखेलियां करती थी, आज वह व्यक्ति नीरसता में है, मायूसी में है, अफसोस, दुख, दारिद्र का सन्नाटा पसरा हुआ है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को आपने देखा होगा, बहुत से लोगों को देखा होगा, तो यकीन मानिए कि निश्चित रूप से उसका शनि जन्म कुंडली में खराब है। शनि का गोचर, शनि की दशा, शनि की अंतर्दशा, शनि की 7.5 ढैया आदि कोई न कोई कुछ न कुछ ऐसा अवश्य होगा जिसकी वजह से ऐसे जातक का संपूर्ण अहंकार शनिदेव ने तोड़ दिया। शनि की दशा खराब होती है, शनि की दशा दुखदाई होती है, ऐसा कदापि भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। शनि अगर प्रसन्न हो गए तो शनि धरती की धूल से आकाश की बुलंदी तक पहुंचा देते हैं, और अगर शनिदेव रुष्ट हो गए, नाराज हो गए, कुपित हो गए तो आकाश से धरती की धूल में भी मिलाते हुए उनको देर नहीं लगती। महत्वपूर्ण विषय यह है कि जन्म कुंडली में शनि किस जगह पर है, किस भाव में है, किस राशि में है, किन ग्रहों के साथ उनकी युति है, किन ग्रहों की दृष्टियां आदि हैं, ये भी बहुत कुछ मैटर करता है। जो लोग लाखों करोड़ों में खेलते थे, आज ऐसे लोग कंगाल हो चुके हैं, और जो कंगाल हैं वो शनिदेव की कृपा से लाखों और करोड़ों में खेलने लगते हैं। यह सब कुछ जन्म कुंडली में आपके शनि के ऊपर निर्भर है कि शनि जन्म कुंडली में शुभ हैं या अशुभ हैं, कैसा प्रभाव दे रहे हैं। किंतु अगर आपकी अपनी जन्म कुंडली नहीं है, आपको अपना वर्थ डिटेल का पता नहीं है, तो मैं जिन लक्षणों की बात कर रहा हूं, अगर वो लक्षण किसी में मिलते हैं तो समझ के चलिए कि अशुभ शनि का प्रभाव उसको मिल रहा है। अगर किसी के चेहरे में रौनक नहीं है, वह तेजहीन है, आलसी है, अकर्मण्य है, काम के लिए दर दर भटक रहा है, फिर भी काम नहीं मिल रहा है, तो व्यक्ति नहाने से कतराता है। ठंडी की तो बात छोड़िए, गर्मियों में भी कई कई दिनों तक नहीं नहा पाता। जिनके नाखून बढ़े हुए हैं, जिनके बाल बढ़े हुए हैं, जो अव्यवस्थित है, जिसकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, चेहरे का तेज खोया हुआ है, जो व्यक्ति मैला कुचैला रहता है, जिसको गंदगी पसंद है, जो परेशान है, बात बात पर झूठ बोलने वाला है, मक्कार है, तो निश्चित रूप से समझ के चलिए कि ऐसा जातक अशुभ शनि का शिकार हो रहा है।
ऐसे लोगों का स्वभाव बदलने लगता है, अच्छे कामों का विरोध करते हैं, धर्म के कार्यों का, सद्मार्ग का विरोध करते हैं, उसको पाखंड बताते हैं। और ऐसे लोग धर्म कर्म पूजा पाठ से भी उदासीन रहते हैं, उनका मन भी नहीं लगता पूजा पाठ धर्म कर्म में। समाज से, सोसाइटी से, उच्च वर्गों से, अच्छे लोगों से ऐसे लोग कटने लगते हैं, समाज सोसाइटी से दूर हो जाते हैं, बिना धोए हुए कपड़ों से ही कई दिनों तक काम चला लेते हैं। तो समझ के चलिए कि कुंडली में अशुभ शनि का प्रभाव मिल रहा है और जन्म कुंडली में शनि अशुभ है, उनको ठीक करने की जरूरत है। आप कोई वाहन खरीदते हैं, वाहन चलते चलते अचानक अपने आप रुक जाता है। आपने वाहन की पार्किंग की, अच्छी जगह की, देख करके किया, साइड पर किया, लेकिन फिर भी कोई दूसरा आदमी आता है और आपके गाड़ी को, आपके वाहन को ठोक करके चला जाता है। समझ के चलिए यह अशुभ शनि का प्रकोप है। आप घर में कोई उपकरण लाते हैं, चाहे वो विद्युत उपकरण हो या कोई भी उपकरण हो, और घर में आकर के खराब हो जाता है, बार बार खराब हो जाता है, तो ये उपकरण का दोष नहीं है, ये खराब शनि का प्रकोप है। ये खराब शनि की वजह से ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं। किसी भी व्यक्ति को देखते हैं जो सट्टा, जुआ, शराब, कबाब, नशे के मार्ग पर चला गया है, नशे का व्यसनी हो गया है, ऐसे व्यक्ति का भी जन्म कुंडली में शनि खराब है। और कई बार ऐसा व्यक्ति पूरी धन दौलत को जो भी उसने कमाया है या कि बाप पुरखों की भी जो कमाई है वो जुआ सट्टे में हवा की तरह उड़ा देता है, सब कुछ नीलाम कर देता है। और यहाँ तक की स्थिति बन जाती है कि ऐसा व्यक्ति सोती हुई अपनी पत्नी के पायल पाजेब भी उतार करके, उसका मंगलसूत्र भी उतार करके, उनको बेच करके गिरवी रख कर अपने व्यसनों को पूरा करता है। ऐसे लोगों के घर वालों से तो संबंध खराब ही होते हैं, भाइयों से संबंध खराब ही होते हैं, समाज में रिश्तेदारों से, मित्रों से, सबसे ऐसे व्यक्तियों के संबंध खराब होते हैं और कलह कलेश का शिकार होता है, परेशान होता है ऐसा जातक। उसको कोई बीमारी हो गई, उसको कोई रोग हो गया, अब वो बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है, लंबे समय तक बीमारी चल रही है। और कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर ने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए। तो समझ के चलिए कि जन्म कुंडली में शनिदेव खराब हैं, शनि को ठीक करने की जरूरत है। तो जो थोड़े समय में काम होना चाहिए उसके कई कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, और कई चक्करों के बाद भी मायूसी नजर आती है, या कि वह मुश्किल काफी दिनों के बाद वो आपका काम पूरा होता है, कई चक्कर लगाने के बाद पूरा होता है। तो निश्चित रूप से समझ के चलिए कि जन्म कुंडली में शनिदेव खराब हैं। बेवजह किसी से वाद विवाद हो रहा है, नौकरी में परेशानियां चल रही हैं, घर में कलह कलेश युक्त वातावरण बना हुआ है, प्रॉपर्टी के विवाद चल रहे हैं, कोर्ट कचहरी झगड़े की जैसी स्थितियां बन गई हैं, तो जन्म कुंडली में यह अशुभ शनि के लक्षण हैं। तो इस तरह से खराब अशुभ शनि के और भी बहुत ढेर सारे लक्षण हैं। आइए अब उपायों के क्रम में आगे बढ़ें। शनि पश्चिम दिशा के स्वामी हैं, तो अपने घर की पश्चिम दिशा को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, वहां पर गंदगी न फैलाएं। नित्य अपने माता पिता को, बुजुर्गों को, गुरुओं को उनका चरण छू करके आशीर्वाद लें, उनको प्रणाम करें और उनका सम्मान करें। अगर ऐसा करते हैं तो जन्म कुंडली में शनिदेव आपके संतुष्ट होंगे, आपके ऊपर कृपा करेंगे और आपका मंगल करेंगे। गरीबों को, मजदूरों को, असहायों को, पीड़ितों को, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को, चपरासी चौकीदारों को प्यार दें, सम्मान करें, उनको अपमानित ना करें, उनका धन हड़पने की कभी भी चेष्टा ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं, गरीबों का, मजदूरों का, असहायों की मदद करते हैं, तो शनिदेव की कृपा दृष्टि आपके ऊपर निरंतर बरसती रहेगी और जीवन में दुख का नाम नहीं होगा। कभी भी किसी गलत व्यक्ति का, किसी भी अपराधी की आप जमानत न लें, कोर्ट कचहरी में भी कभी झूठी गवाही न दें। अगर ऐसा करते हैं तो शनिदेव नाराज हो जाएंगे और शनि के कोप का भाजन बनना पड़ेगा। सदैव धर्म पथ पर, अध्यात्म पथ पर, सद्मार्ग पर चलें। नित्य सूर्योदय से पहले उठें, घूमने जाएं, आकर के फिर स्नान करें और फिर हनुमान जी के मंदिर में जाएं और हनुमान जी के दर्शन करें, हनुमान जी को जल चढ़ाएं, पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। और अगर नित्य हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पढ़ना अगर संभव ना हो तो शनिवार के दिन तो अवश्य ही करें और दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो शनिदेव की कृपा से आपके समस्त दुखों से निजात मिलेगी और शनिदेव सुख समृद्धि से आपको मालामाल कर देंगे।
शनिवार के दिन गोधूली बेला में सायंकाल पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक लगाएं। शनि के मंत्रों का जाप करें, शनिदेव से प्रार्थना करें। शनि के मंत्र ओम सं शनैश्चराय नमः या कि नीलांबुज समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तंग नमामि शनैश्वरम, इन मंत्रों का जाप करें। ऐसा करते हैं तो शनिदेव निश्चित रूप से आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और अपनी कृपा दृष्टि से जो है आपकी खोई हुई खुशियां पुनः वापस ला देंगे। आपकी झोली खुशियों से भर जाएगी। अगर शनि की ज्यादा पीड़ा आपको उद्विग्न कर रही है, परेशान कर रही है, तो शनि की वस्तुओं का दान करें और शनिवार के दिन किसी कटोरे में सरसों का तेल डाल करके और उसमें 5 या 10 रुपए का सिक्का डाल करके उस पर अपना चेहरा देख करके, जैसे आईने में अपना चेहरा देखते हैं, और ओम सं शनैश्चराय नमः शनिदेव से प्रार्थना करें कि हमारे विपत्ति को, हमारे कष्टों को आप दूर करें। और शनिदेव से प्रार्थना करने के बाद उस छाया पात्र को कटोरे सहित किसी को दान कर दें। शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बरसेगी और आपको समस्त कष्टों से निजात होगी। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।